हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो सबसे पहले टैरो से आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए है वो चेक करेंगे। ठीक है, मैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, यहाँ पर जो है कुछ मशीन्स का काम हो रहा है पीछे बिल्डिंग में। पीछे नहीं, नीचे, मैं तो ऊपर हूँ। बट इस वक्त तक बंद हो जाता है ये, लेकिन चलें, आप रीडिंग पे फोकस करें, अपनी सिचुएशन पे फोकस करें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, बिल्कुल पुरसुकून होके देखिए ताकि आपको अच्छे मैसेजेस रिसीव हों यूनिवर्स की तरफ से। मैंने डेक सारे सेट कर लिए हैं। आज एंजल आंसर्स भी होंगे, मैं सारे इनको यहीं कर लेती हूँ ताकि फिर वही वाली बात कि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, लेट्स सी। मैं 2-3 दफ़ा ऐसा ब्लंडर कर चुकी हूँ कि मैंने कहा और फिर मैंने नहीं निकाले कार्ड। चलें, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आपकी एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो निकालेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द मून। बहुत मिक्स्ड सी एनर्जी में हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स आया है तो मुझे थोड़ा सा सुकून और तसल्ली हो गई। चलें, आपकी एनर्जी इस वक्त किस तरह की है। इस वक्त आप ओवरऑल ज़ाहिरी तौर पर दुनिया जैसे आपको देखें तो दुनिया को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी इस वक्त स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, काफ़ी सेटल लग रहे हैं। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अच्छी बात यह है कि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट में हैं। बट आपके साथ कोई एक बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जी कनेक्टेड है जो कि आपको ना ही आपके स्टैंडर्ड और कैलिबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सलूशन दे रही है, ना आपके कामों में सपोर्ट दे रही है, बल्कि कुछ ऐसे अहमकाना एनर्जीज़ आपके साथ हैं जो कि आपको लगता नहीं है कि ये इतने सेंसिबल उम्र में भी इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, मैं आपकी तरफ कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ और ऑफ़र आती हुई भी देख रही हूँ, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हुए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी एनर्जी में हैं कि लोग आपसे एसोसिएट होना चाह रहे हैं। ये हर तरह की ऑफ़र हो सकती है, जॉब की, करियर में ये ऑफ़र हो सकती है, आपके लिए प्रपोज़ल में, ये आपकी प्रमोशन में। लेकिन 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 आप किसी खौफ में हैं, आप किसी डर में हैं, आप इस तरह की एनर्जी में आ तो गए हैं लेकिन कुछ चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। अगर मैं देखूं, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, और फिर बॉटम ऑफ द डेक आपका 8 ऑफ कप्स आया है, विच शोज़ कि आप अपने खौफ से या तो निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप किसी पास्ट की एनर्जी को उससे कट ऑफ होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो निकल जाए, वो फेज़ जो मुझे बार बार पीछे की तरफ लेकर जाता है, लेकिन वो इतना हार्ड है, वो इतना सख्त है, उसका आपके दिलो दिमाग पर इतना असर है कि आप ये वाली अपॉर्चुनिटी अपने पास आते हुए नहीं देख पा रहे। और प्लस ये जिसके थ्रू आनी है उनकी इमेच्योरिटी आपको और ज़्यादा इरिटेट कर रही है। तो आप बिल्कुल ऐसी फॉर्म में हैं इस वक्त कि इससे बेहतर है कि मैं इस पूरी सिचुएशन से, इन पूरे हालात से किसी तरीके से निकल जाऊं। मैं यहाँ रहूँ ही ना, मैं इस फ्रेम से निकल जाऊँ, मैं इस बॉक्स से निकल जाऊँ, मैं इस सर्कल से निकल जाऊँ। लेकिन आप अपने अंदर एक बहुत आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि अब इंसानों से भिड़ना, अब इंसानों को झेलना, अब इंसानों के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए मुश्किल है, अब मुझे समझ नहीं आता। यानी आजकल अगर मैं देखूं तो आपको लगता होगा कि इंसान क्यों नहीं बात समझते,
इंसानों को मसला क्या है, ये कब सेंसिबल होंगे, इनमें कब मेच्योरिटी आएगी, कुछ इस तरह की आपकी इस वक्त आपका माइंड चल रहा है। और उस वजह से बार बार कुछ लोग आपको बिल्कुल मैग्नेट की तरह उस पोजीशन पे खींच देते हैं जिस पोजीशन से आपने बिल्कुल बाउंस करके अपने आप को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं आप। अब वो चीज़ें दोबारा आपकी लाइफ में एज टेस्ट आ रही हैं, एज लेसन आ रही हैं, या एज एग्ज़ाम्स आ रही हैं, या एज आजमाइश आ रही हैं, ये किस लिए आ रही हैं? शायद आपको चेक करने के लिए खुदा ताला की ज़ात दोबारा से आपको रीटेस्ट कर रही है कि क्या आपने वाकई अपने अंदर चेंज अपना लिया है या नहीं। लेकिन आप मुझे बहुत उलझन में किसी चीज़ से निकलते हुए चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे काट दो वो चीज़ जो जहनी सुकून नहीं देती, हटा दो उस चीज़ को जो कि अब बिल्कुल सर्व नहीं करती, बिकॉज़ इस तरह तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकूँगी या बढ़ सकूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। और चेक करते हैं और फिर मैं आपके लिए ऑरिकल से आंसर्स निकालती हूँ। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जजमेंट। सी, ये फेज़ रिपीट हो रहा है, ये डिवाइन टाइम है, ये डिवाइन फेज़ है आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपको मैंने कहा था कि आपको ट्रबल हो रहा है, आपको इस तरह का बनने में ट्रबल हो रहा है। आजकल में आपने किसी के साथ बड़ी ठीक ठाक किस्म का आर्ग्यूमेंट आपने किया है, और आपकी एक अच्छी बात मैं ये इस वक्त देख रही हूँ कि अब आप लोगों के हिपोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे। अब आप डरते नहीं हैं, आपने डर को अपने ख़त्म किया है। द एम्परर, अपनी पोजीशन को आप यूज़ कर रहे हैं, और अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए जो लोग इस पोजीशन में रहते हुए अपनी औकात में रह सकते हैं, आप उनको वो टेस्ट और वो फ्लेवर दे रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि अब किसी को भी ना औकात से बाहर नहीं करना है। अब अगर किसी ने कोई अपनी औकात दिखाई तो टाइम टाइम फुस, 9 ऑफ वॉर्ड्स। आपने शायद बहुत अरसे तक इस तरह से अपनी बातों को दबाया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब आप जो है ना हर वो चीज़ जो, ये देखें आप इसमें देखें तो एक हड्डी है और ये बॉडी के अंदर से एक तरीके से ब्रेन की तरफ ही जा रही है, यानी बॉडी का एक जो होता है ना, जैसे इंटेस्टाइन का एक इमेज दिखाते हैं। आपके अंदर एक चीज़, एक एलिमेंट, एक स्पिरिट ऐसी है जो आपको इग्नाइटेड रखती है। और मसला सिर्फ ये है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना सपोर्ट सिस्टम के, वो बड़े खोखले हैं। जैसे इसमें हड्डी नज़र आ रही है ना, बड़ी खोखली है। आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत है और उनका कनेक्शन आपके साथ बिल्कुल कच्चे धागों वाला है, अगर आप यहाँ पर देखें। लेकिन आप उनसे अलग भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो एक तरीके से समझ लीजिए आपकी टीम है। अब उस टीम में जो है ना, उनको इस तरीके से रखना, आप हेल्पलेस हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आपने काम करना है। नाउ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ओवरऑल एनर्जी निकली है आपकी। अब आप इस वक्त मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर स्टमक बिल्कुल ठीक नहीं है, अपसेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको एंजाइटी से आपको एसिडिटी हो रही है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। किसी की स्किन पे एक्नी हो रही है, या किसी की स्किन पेल हो रही है, यानी। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको इस वक्त गुस्सा आ रहा है, आपको इस वक्त उलझन हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी बस हो गई है। तो लेकिन अभी रिसेंटली अगर मैं देखूं तो आपने अपने ऊपर आने वाले टाइम को डील किया है। आपके साथ शायद बहुत अरसे बाद एक वो सिचुएशन रिपीट हुई है जो बहुत पहले होती थी। पहले आप लोगों के साथ चल के बहुत सारी बातें अपनी दबा देते थे। आपको आजकल में तो ख़ास तौर पे एहसास हुआ है, भाई आई एम द लीडर, आई एम द अथॉरिटी, आई हैव द राइट। बाद में निकाल दिया जाएगा फैमिली से, जॉब से, बिज़नेस से, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो अपनी अथॉरिटी को कहते हैं ना कि अपने सिस्टम में रहते हुए इंसान कौन सा मजबूर होता है। तो इस वक्त आपने कुछ इस तरीके से अपनी पोजीशन को यूज़ किया है, और आपका वो तरारा देखकर थोड़े से लोगों को याद आया कि आपका टेम्परमेंट होता किस तरह का था। क्योंकि नाउ यू आर नॉट अग्रीइंग, और यू नो कि उन लोगों के साथ आप चलें जो कि इंतहाई अहमक हैं, कि बड़े तो होते चले जा रहे हैं लेकिन अक़ल और शऊर जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। ये आपकी एनर्जी पता चल गई। अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है।
Message from the universe. Message from the universe. Message from the universe. Mountain lights. Light being portals subtle energy. अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके अंदर आगे बढ़ने वाली एक सलाहियत है, आपके अंदर आगे बढ़ने वाला पैशन हर वक्त इग्नाइटेड रहता है, लेकिन आपकी जो टीम है, चाहे वो फैमिली हो या चाहे वर्क प्लेस के लोग हों, वो कुछ हैं डड्डू से या आड़े टेढ़े से। आपके लिए मैसेज इस वक्त क्या है? जो चीज़ें आपकी आगे बढ़ने में अड़ास बने ना, आप अभी उनको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, बर्फ़ इतनी पड़ रही होती है, फिर भी जिस पौधे ने उगना होता है वो उग के ही रहता है, बिकॉज़ वो उस सीज़न का होता है। यहाँ पे भी आप देखें, खोखली हड्डी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वॉर्न में से पत्ता फिर भी निकल रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी ग्रोथ में, आपके आगे बढ़ने में जो अड़ास है, जो ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, आप उसको बहुत बड़ा समझ रहे हैं, जबकि वो बहुत बड़ी नहीं है। आप अगर रोड़े की तरह उनको साइड में करते चले जाएं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एंड देन यू विल ग्लो लाइक, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि जो पहाड़ों पर मैंने अभी थोड़े अरसे पहले एक्सपीरियंस किया कि पहाड़ पर जब बर्फ़ पड़ती है और आप रात में अगर उस पहाड़ पर रुके हुए हों तो बिल्कुल ऐसी रोशनी होती है, जबकि वहाँ ना चाँद होता है ना कोई लाइट होती है, लेकिन रोशनी इतनी ही होती है, उस बर्फ़ की रोशनी इतनी होती है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि माउंटेन लाइट्स, जो पहाड़ों की रोशनी होती है ना, वो इट्सेल्फ अपने अंदर खुद एक रोशनी होती है। ना उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट कोई पड़ रही होती, ना कोई आर्टिफिशियल लाइट पड़ रही होती है, ना कोई सैटेलाइट पड़ रही होती है। वो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। ये खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। तो आपके लिए फेजेस में है, आप अपनी ग्रोथ में जो यूनिवर्स आपको सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है, आप अपनी लाइट को, अपने आगे बढ़ने को, उसके ऑब्स्टिकल पे फोकस ना करें, उसके आगे बढ़ने पर फोकस करें कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप खुद अपने अंदर अंधेरों में रोशनी हैं, उजाला हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जो दूसरे भी डेड लोगों को एनर्जाइज कर सकती है। आप अननेसेसरी प्रेशर और एंजाइटी ले रहे हैं, जो कि बिला वजह में आपको जो है ना, आप किसी की नेगेटिव एनर्जी पिक कर रहे हैं। और मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि या तो ये आपके कॉलीग्स हैं या फिर ये आपका सोशल सर्कल है, जो आपकी ट्रू एनर्जी को जानता है और उनको ये भी पता है कि इसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करके इसके बारे में गॉसिप और टॉक्सिक सोचकर, क्योंकि आपके सर्कल के लोगों को पता है कि आप एनर्जी रिसीव करते हैं, आप एब्जॉर्बेंट पर्सन हैं। इसी वजह से आप इरिटेट भी हो रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है। हमेशा जब कभी भी ऐसा हो, अफर्मेशंस कहिए, अपने आप को कहिए कि मुझे किसी की एनर्जी से अपील नहीं होना, मुझे किसी की एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना, मैं अपनी एनर्जी लोगों को भेजूं। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी ही बात सोचेंगे। कोई आपको मिस कर रहा है तो बड़े मिजरेबल वे में मिस कर रहा है। यहाँ यूनिवर्स आपको यही कह रही है, अगर आपने सब कुछ एब्जॉर्ब किया और अपने अंदर होल्ड किया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी कि और मज़ीद आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अब मैं एग्जैक्टली ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ, एनर्जी ऑरेकल्स, और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe. Messages from the universe. Messages from the universe. 7th chakra, Archangel Uriel. That's crown chakra, right? So it means कि आपने देखें, पर्पल 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 पर्पल, हर चीज़ पर्पल है। दैट मीन्स वर्क ऑन योर इंट्यूशंस।
अपनी गट फीलिंग पर, अपने क्राउन चाक्रा पर फोकस करें, अपनी इंटेलेक्ट पर फोकस करें। यूनिवर्स आपको समझदारी से काम लेने का और समझदारी से चलने का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। कम्युनिटी, मैंने अभी कहा था, नंबर 7 ये है, मैंने अभी कहा था कि आप किसी ना किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं और यहाँ कम्युनिटी आ गया। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स करते हैं तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें। प्लस किसी सेरेमनी में जाएं, कोई सेरेमनी अटेंड करें, लाइक माइंड लोगों की गैदरिंग अटेंड करें, कोई सेशन अटेंड करें, कोई माइंडफुलनेस का सेशन अटेंड करें। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो कोई थेरेपी का सेशन अटेंड करें, कोई शॉर्ट कोर्स करें, किसी वर्कशॉप को अटेंड करें। इससे क्या होगा, आप नए लोगों से मिलेंगे और जितने लोग उस सेशन को अटेंड कर रहे होते हैं आपका होराइज़न बढ़ेगा और आपके लाइक माइंड लोग जो होंगे उनके साथ आपकी नई गैदरिंग डेवलप होगी। लेट्स सी, एंड दिस कैन हैपन विद इन 7 days। वीकेंड पर कोई सेशन सर्च कीजिए कहाँ पर आपके नियर बाय कोई सेशन ऐसा हो रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, पर्पल, अगेन पर्पल। सी, दैट मीन्स कि आप खुद अननेसेसरीली कहीं रुके हुए अपनी दिल की बात को हाथ में लेकर। आप अगर बोल नहीं रहे हैं तो बोल दिया करें, जैसे आपने अभी किसी अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए किया है। कोई ये भी हो सकता है कि कोई खातून, ख़ास तौर पे कोई खातून आपकी तरफ आपको अप्रोच करें कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, बिकॉज़ यहाँ 42 आया है, ये 41 आया है, ये 6 हो सकता है, वो 5 हो सकता है। तो ये 5, 6 और 7 बड़ी सीक्वेंस के नंबर आए हैं। देयर इज़ अ चांस कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है, किसी को पता है कि यू आर द मोस्ट सेंसिबल पर्सन, तो आपसे बात की जा सकती है। लेट्स सी, और देखते हैं। स्ट्रैटेजी, जो लोग आपको लेट डाउन कर रहे हैं आप उनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर किया करें। यानी जो लोग आपको होता है ना खाम ख्याली की बातें की, जैसे कॉर्पोरेट लेवल में या सीईओ की मीटिंग्स में या वैसे भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, आप जर्नलिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी से होते हैं ना कुछ खज्जल ख्वार लोग, पठान खोपड़ियाँ जिनकी होती, मतलब सॉरी टू से पठानों को ऑफेंड नहीं करना, लेकिन ज़िद्दी, अपनी मंतक, मतलब लॉजिक पे अटक गए तो अपनी लॉजिक पे अटक ही गए, आप उनको बदल ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप डील करें राइटिंग में रख लें, जर्नलिंग कर लें, ताकि आपका कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन जो है वो निकले। आपने किसी की बात सुनी, अब आप वो कहीं बोल नहीं सकते क्योंकि सामने वाला इंतहाई उल्लू का पट्टा है और आपको वो बात कहनी भी है। अब क्या, आप जर्नलिंग कर लें, आप उसी के उसको डील करने की स्ट्रैटेजी बनाएं। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ, इसने ये कहा, मैं इसको किस तरीके से करूं, इसने ये कहा और मुझे ऐसा फील हुआ। टेयर एंड थ्रो, राइट एंड टेयर वाली थेरेपी होती है, लिखो फाड़ो फेंक दो, ताकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग की फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए। आपके लिए भी कोई जर्नलिंग कर रहा है, ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ है। कोई आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है ताकि वो बाद में या तो आपको ट्रैप करे या वो बाद में आपको यानी कि गलत साबित करे। तो उससे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने लिए अभी से स्ट्रैटेजी बनाएं। आपको अपने आप को सेव करने की, आपको देखें यूनिवर्स कह रही है ना सेंसिबल चलो। लिखत पढ़त से लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि वो पाबंद हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है, भाग नहीं सकते। आपने ये बात कही थी, ये लिखी भी, आपने इसको साइन करें। मैं अपने ऑफिस के कामों में इसी तरह से करती हूँ, मैं दस्तखत के बगैर लोगों को जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं पाबंद कर देती हूँ कि आपने ये कहा था, ये कमिटमेंट हुई थी। बिल्कुल, मैं मतलब, और मैं इस डीलिंग में मुझसे लोग डरते भी हैं इस मामले में। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप फिर अकाउंटेबल होते हैं अपने अल्फाज के और सामने वाला अकाउंटेबल होता है अपनी स्टेटमेंट का। यहाँ कोई आपके लिए भी ये कर रहा है और आपको भी करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी बहुत अनदेखी खोली छोड़ देते हैं, यानी बहुत अच्छे ऐसे तगड़े एविडेंसेस और प्रूफ आप खुले छोड़ देते हैं। अपने लॉकर्स का ध्यान रखिए, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए, बैंक स्टेटमेंट्स को संभाल के रखिए। पता नहीं क्यों मुझे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे नज़र आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मल्टीपल कॉइन्स हैं। तो अपनी चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखिए। कोई खातून भी आपके साथ अगर रिसेंटली कोई मिले तो ज़रा छान पटक ज़रूर करें, बिकॉज़ ये खातून मुझे लग रहा है ये ख़ुद भी आपको सर्च कर रही हैं, क्योंकि ये ख़ुद इसी तरह की खातून है, इसी तरह के माइंडसेट की खातून है। तो जो किसी भी नए बंदे से भी ऐसे आँख पढ़ के गले फड़ के झप्पी मार के ना मिल लें,
वो बंदा भी किसी ना किसी तजुर्बे के साथ आ रहा होगा। तो मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपने अभी कुछ अरसे में लोगों पे बहुत अंधा भरोसा किया है और अब आपकी आंखें क्या, सब कुछ खुल गया है कुछ लोगों के डिच करने से। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपकी एनर्जी को, आपकी अपीयरेंस को, आपके इम्प्रेशन को ना, आपकी अथॉरिटी को लोग बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। तो ज़रा याद दिला दें उनको कि बेटा, वो क़यामत से क़यामत तक में सीन था ना, जब आमिर ख़ान के जो बाप होते हैं और फिर जब वो उसको धमकी देते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो आज भी मैं वही 17 साल 16 साल पहला वाला जो है वो धनराज हूँ। तो वो यही वाली बात है कि लोगों को ज़रा याद दिला दें, जो भी आपका नाम हो आप अभी भी वही हैं, क्योंकि आप जो थे ना, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकला था, उसकी वजह से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बने हैं। यानी आपके अंदर गुस्सा था, आपके अंदर अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को बावर कराने की सलाहियत थी। अब आप बहुत नर्चरिंग हो गए, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि उनको पजामे में पहन लें। ठीक है, तो ये नहीं करना है, सही। अब मैं आपके लिए एडवाइस देखती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी हद तक आपको बता गई हूँ, अब आपको एडवाइस देती हूँ कि क्या आपने करना है। मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो वर्कहॉलिक हैं, जो काम को लेकर बहुत पैशनेट हैं, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए सर तोड़ मुँह झाड़ फाड़ मेहनत करते हैं। और मुझे बहुत लग रहा है कि मैं वर्किंग और करियर ओरिएंटेड लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। आज मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस किसी भी ऐसे इंसान के नहीं आ रहे जिसकी मोहब्बत अड़ाज बन रही हो। कुछ लोग हैं टॉक्सिक जो आपके सराउंडिंग में हैं, उनके साथ ही गुजारा करना है, यही आपका टेस्ट है। ठीक है, लेट्स सी। एंड ये स्पेसिफिक नहीं है, स्टार्टिंग फ्रेश। सी, हिम्मत ना हारें। यहाँ पे भी जर्नलिंग की बात आई है। स्टार्टिंग फ्रेश, अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। अफर्मेशंस की मैंने बात कही थी ना, अफर्मेशंस कहें अपने आप को। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके एंजल आंसर्स की तरफ। किसी ने एंजल आंसर अभी थोड़े दिनों पहले मैंने किया था, तो उसमें उन्होंने अपना करियर का पूछा और आंसर अनलाइकली आया। तो मेरा बच्चा, मेरा चांद, मेरे लाल, मेरे गुड्डे, जो भी हो आप, आपने जो कमेंट किया था, अनलाइकली का मतलब पढ़ लो बेटा, वो ऑलमोस्ट नहीं ही होता है। ठीक है, यानी कि ना चाहते हुए वाली बात, अनलाइकली। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। और यस, थोड़े दिनों पहले माँ काली का कार्ड आया था। तो देखिए, मैं किसी के रिलीजन में कोई रिलीजियस लेडीज़ हैं तो मैं उनके मुतालिक कमेंट नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं अपनी मुस्लिम पायस लेडीज़ जो कि खातून अव्वल हैं, जो कि बीबियाँ हैं, उम्महातुल मुताहरात हैं, मैं उनके मुतालिक भी कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को नाक़िसुल अक़ल समझती हूँ। लेकिन आप अपने रिलीजन में जो भी, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने रिलीजन को एक्सप्लोर करें। मैं गलत कमेंट करने से बेहतर है नहीं कमेंट करती। और मुझे जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल रन हो रहा है इसलिए मैं कुछ बोल दूं, ताकि मैंने हमेशा कहती हूँ कि लेस नॉलेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। तो कार्ड आया था, मैंने कार्ड बता दिया। माशाल्लाह से आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, शऊर है आपको अपने मज़हब पे कमांड है। तो आप उस एनर्जी को अंडरस्टैंड करें जो बॉटम में आपके लिए आई थी, माँ काली का। मैंने उसकी एक लाइन पढ़ दी थी और उसका मतलब बता दिया था। ठीक है, तो हर चीज़ में मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मुझे इस पर कमांड नहीं है। मैं अपना ही मज़हब सही से पढ़ लूँ और उस पर अमल कर लूँ तो मैं क्या किसी की तबलीग और इस्लाह करूँगी। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। मैं आपको आपका आंसर येस और नो में देती हूँ। इट्स अ येस। और इसके साथ एक और बात, देखिए मैंने आपको कहा कि अच्छे लाइट माइंड लोगों में रहें, टॉक्सिक लोगों में मत रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, तो इट्स अ येस। टेक केयर। मैं सारे कार्ड्स दिखा दूँ आपको। बाय बाय।